हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, इसको आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको पहले आइसोमर समझने होंगे। आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब टुकड़े, राइट। वैसे इसका लिटरल मतलब ये है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर उन सब्सटेंस को कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। आई रिपीट, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है दिखने में एक लिक्विड हो सकता है और एक सॉलिड हो सकता है बट केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब एक किसी के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई जो अलग अलग है बट उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तब हम उन दो सब्सटेंस को आइसोमर कहेंगे, राइट। आइसोमर कहेंगे। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, यस, मैं बात कर सकता हूं ब्यूटेन की। CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। इसका फॉर्मूला है C4, इसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसको जरा देखिए, CH3 CH3 H CH3, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, राइट। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो ये आइसोमर हो गए। ओके, आइसोमर को भी हम आगे चलकर अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, राइट। आइसोमर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है ये आइसोमर तो हैं बट ये किस तरह के आइसोमर है, तो इसको हम चेन आइसोमर कहते हैं। चेन आइसोमर, जिसमें चेन एक तो अलग चेन है, दूसरी चेन अलग है। मतलब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ब्रांच है, राइट, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो ये चेन आइसोमर हो गए, राइट। चेन आइसोमर हो गए। तो आइसोमर्स की भी अलग अलग टाइप होती है। मेनली आइसोमर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। मेनली आइसोमर्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ये अलग बात है कि आपको फिलहाल स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ने, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ने हैं, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब वो स्ट्रक्चर चेन अलग अलग होने की वजह से हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप दोनों के एक जैसे ना हो तब भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो स्ट्रक्चर अलग अलग होगी बट केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, तो हम उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे और ये फिनोमिना कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर जिसमें चेन की स्ट्रक्चर अलग अलग हो। फंक्शनल आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। फंक्शनल आइसोमर, एक होता है रिंग चेन आइसोमर, एक रिंग है और दूसरी चेन है, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है बट एक साइड आप रिंग देख रहे हो, साइकिल देख रहे हो, दूसरे में कहीं साइकिल नहीं है, वो एक ओपन चेन है, तो वो रिंग चेन आइसोमर हो गए। केमिकल फॉर्मूला सेम है बट एक में आपको रिंग दिख रहा है, दूसरे में ओपन चेन दिख रही है, तो वो रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, इसके अलावा आपके पास मेटामर इसी कैटेगरी में आता है। मेटामर आइसोमर्स। ओके, इसके अलावा आपका एक आता है, फिलहाल आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है वैसे। इसके अलावा एक आता है जिसमें हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदल देगा, मतलब एक हाइड्रोजन एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसे टोटोमर्स कहा जाता है, टोटोमेरिज्म कहा जाता है। वो आपको नहीं पढ़ना, आपको मेनली ये चार पढ़ने हैं: चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर एंड मेटामर्स, राइट। मेटामर्स, नॉट एल, मेटामर्स या राइट, मेटामर आइसोमेरिज्म। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमर्स की। तो सबसे पहले पहला आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म। इसमें हमारे पास दो कंपाउंड होंगे बट उसके अंदर जो चेन की अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगी। जैसे जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था CH3 CH2 CH2 CH2
CH3, मान लो ये है पेंटेन, राइट, ये पेंटेन है। अगर मैं, देखो एक बात नोटिस करना बच्चों, जब तक फॉर्मूला नहीं बदलता, जब तक उस रिंग में या उस फॉर्मूले में कोई डबल बॉन्ड या साइकिल ना आ जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब ये एक ओपन चेन है और यहां सारे सिंगल बॉन्ड है। मैं कार्बन को किसी तरीके से भी अरेंज कर दूं, अगर मैंने यहां पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं लाता, इसको मैं साइकिल नहीं बनाता, तो फॉर्मूला वही रहेगा। मैंने क्या किया, 5 कार्बन ऐसे जुड़े हुए थे, 4 कार्बन ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो अब भी इसका फॉर्मूला यही रहेगा जो इसका है। अगर मैं गलती से यहां डबल बॉन्ड लिख देता हूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। याद रखना, फॉर्मूला कब बदलता है किसी कंपाउंड का, जब आप उसके अंदर, देखो कार्बन अगर बदल दोगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर बदल दोगे तो फॉर्मूला बदल ही जाएगा। इसके अलावा फॉर्मूला तब बदलेगा जब अगर वहां डबल बॉन्ड आपने ले आए और उसमें डबल बॉन्ड नहीं था, राइट, वो एक ओपन चेन थी, आपने उसे साइकिल बना दिया, तो बेशक कार्बन उतने ही हो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी देखो कैसे, जैसे ये है, इसका फॉर्मूला है C5H12। अगर आप हाइड्रोजन गिनोगे तो 12 है, 3 to 5 to 7 to 9 plus 3 30 40, 9 plus 3 I'm sorry 12, 9 plus 3 12 हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, CH3 CH CH2 CH3 CH3, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन जरा काउंट कीजिए, 3 3 3 6 7 2 9 और 3 12, स्टिल वी हैव अ सेम फॉर्मूला C5H12, राइट। ओके, अगर मैं गलती से यहां डबल बॉन्ड लगा देता तो एक हाइड्रोजन कम यहां और यहां, तो फॉर्मूला बदल जाता। तो जब तक कि डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उसमें अलग है और उसमें अलग, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, राइट। एक ओपन चेन है और एक रिंग है, ओके, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। अदरवाइज आप इसको कैसे भी तोड़ लो, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, एक कार्बन पे 4 कार्बन लगा देता हूं, तो भी मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, ओके। और ये तीनों आइसोमर है क्योंकि तीनों का फॉर्मूला C5H12 है, बट तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, राइट। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और स्ट्रक्चर में किस तरह का, चेन आइसोमर, क्योंकि चेन में अरेंजमेंट अलग अलग है, ओके बच्चों। इसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर, ये देखिए, फंक्शनल आइसोमर वो होता है जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। फंक्शनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2OH, ओके। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसमें 2 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, राइट। और ये इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, यानी ये एक अल्कोहल है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, CH3OCH3, ये अल्कोहल है, ये क्या है, ROR होता है ईथर, तो ये अल्कोहल है, ये ईथर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, ओके, इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, C2H6O, ओके, केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो ये एक फंक्शनल आइसोमर हुआ, ओके। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमारे पास है, देखो अब जरा ये इस पे गौर फरमाइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है, ये एल्डिहाइड है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, CHO, ये एल्डिहाइड है, ओके। अब मैं 3 कार्बन है मेरे पास, एक डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ओके, और एक OH लगा दिया यहां। गैस करो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा या नहीं होगा, ये पक्का सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहां इसमें एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन ये रहा, यानी डबल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, कार्बन सेम है, तो हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे और फॉर्मूला यही बनेगा। जैसे इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो 1 2 3 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसको देखते हैं, यहां डबल बॉन्ड तो 2H आ गए, यहां 3 बॉन्ड तो 1H आ गया, यहां 2 बॉन्ड तो 2H आ गए। अब कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन 2 3 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, ओके। अब आपसे अगर कोई पूछे ये किस तरह का आइसोमर है, तो आप कहोगे ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ओके। एक और एग्जांपल जो इस बार आपके टेस्ट में भी आया था वो फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल था, फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल था, आई एम सॉरी, ये है CH2OH और एक होता है ये
पहले तो गैस करो इसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा या नहीं होगा। ये है केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। अब आप कहोगे कैसे, देखते ही पता लग रहा है। देखो 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, 3 डबल बॉन्ड एक रिंग, राइट। कार्बन एक ये रहा एक ये रहा, ऑक्सीजन एक ये रहा एक ये रहा, तो पक्का हाइड्रोजन भी सेम होंगे। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 कार्बन है, हाइड्रोजन है 2 और 1 3 और 5 हाइड्रोजन यहां होंगे 8 और 1 ऑक्सीजन। इसका भी फॉर्मूला यही होगा C7H8O। अब सवाल उठता है ये कौन सा आइसोमर है। देखने पर ऐसा लग सकता है आपको कि दोनों में OH ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर तब होता है तब केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। बच्चों यहां अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। आप कहोगे कैसे, जब कोई OH इस तरीके से कार्बन पे लगा हो तो हम उसे एलिसाइक्लिक या आप कह सकते हो सॉरी ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक अल्कोहल है। क्या कहेंगे हम इसे, नॉन एरोमेटिक अल्कोहल। नॉन एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब होता है OH डायरेक्टली एरोमेटिक ग्रुप पे नहीं जुड़ा। एरोमेटिक, बेंजीन को हम एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं, राइट। बेंजीन पे अगर OH जुड़ा होता तो ये एरोमेटिक अल्कोहल होता, जो कि ये नहीं है। ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, आगे जाकर आप पढ़ोगे, राइट। हम किसी लेक्चर में भी इस पे बात कर सकते हैं, बट फिलहाल क्योंकि आपका टेस्ट बहुत पास आ रहा है तब मैं बता रहा हूं कि ये एक नॉन एरोमेटिक अल्कोहल है। इसमें OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तो हम इसे एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, दोनों में OH तो है बट दोनों में OH की जो टाइप है, अल्कोहल की जो टाइप है वो अलग है। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये कुछ शर्तों पे खरा उतरता है बेंजीन। वो शर्तें क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है, ये नॉन एरोमेटिक अल्कोहल है और ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, राइट। फंक्शनल आइसोमर है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर के बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, देखिए मेटामेरिज्म, अच्छा एक पोजीशन और आता है, पोजीशन वाले की भी बात करेंगे। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है, कोई कंपाउंड आप जैसे ईथर आपने लिया, ईथर होता है ROR, ये ईथर है, राइट। ओके, अब एक फॉर्मूला देखना, CH3 CH2 CH2O CH3, ये एक ईथर है ROR, ठीक है। एक दूसरा कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूं, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों का फॉर्मूला सेम है, राइट। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट एक चीज का फर्क है, जो ऑक्सीजन है उसके आइट साइड में जो कार्बन है उनकी संख्या अलग अलग है, उनका नंबर अलग अलग है। यहां एक साइड 3 तो एक साइड 1 कार्बन है, इस साइड एक साइड 2 तो दूसरे साइड भी 2 कार्बन है, ओके। तो जब किसी पर्टिकुलर एटम के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग हो बट उनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो तो उन्हें मेटामर्स कहा जाता है और ये फिनोमिना मेटामेरिज्म कहलाता है। तो ये मेटामेरिज्म का एग्जांपल है, मेटामर्स का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। एक पोजीशन की बात और कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखवाया था, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे मेरे पास एक ये है CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल, राइट। अगर OH को यहां से हटाकर इस कार्बन पे लगा दिया जाए, OH को यहां से हटाकर यहां लगा दिया जाए तो इसका फॉर्मूला, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ओल। अब इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, तो हम इन दोनों को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, राइट। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप
की पोजीशन अलग अलग हो, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो। ठीक है बच्चों, तो ये है आइसोमेरिज्म में आपको ये करना है। थैंक यू वेरी मच।